पंडित प्रदीप मिश्रा के इस टोटके की चर्चा, गन्ने के रस बताया है करोड़पति बनने के उपाय। अपने कपड़े धोने के अनुभव को बेहतर बनाएं, वॉशिंग मशीन पर 65% तक की छूट पाएं। यही नहीं, कई इलाकों में तो 100-100 मीटर लंबी लाइन में लगकर लोग गन्ने का रस ले रहे हैं। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के प्रमुख और शिव पुराण कथा कहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक टोटका बताया है कि अगर कोई व्यक्ति गन्ने के रस को विधि विधान के साथ चढ़ाएगा तो 3 साल के अंदर वो करोड़पति हो जाएगा, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। प्रदीप मिश्रा यही कारण है कि करोड़पति बनने के लिए बुजुर्ग, युवा, बच्चे भी लाइन में लगकर गन्ने का जूस लेते हुए देखे जा रहे हैं। चूंकि यह सावन का महीना है, इसलिए ज्यादा लोग गन्ने का जूस ले रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सीजन गन्ने का नहीं है, ऐसे में जूस के व्यवसायी भी परेशान हैं कि वे जूस की आपूर्ति कैसे करें। अनडिफाइंड धीरेन्द्र शास्त्री कथा इन छिंदवाड़ा आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, तैयारियों में लगे कमलनाथ और नकुलनाथ, 28 एकड़ पर लग रहा है पंडाल। बिना पढ़े पास होने का टोटका भी दे चुके मिश्रा। गौरतलब है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने पिछले साल बिना एक टोटका दिया था, जिस पर काफी मजाक भी बने थे। मिश्रा ने कहा था कि अगर बच्चे ने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की है और वो परीक्षा देने जा रहा है तो भी पास हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बच्चे को शिवलिंग में शहद लगी बेलपत्र भी लगाना होगा। एमपी न्यूज। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा विकसित फेस फोरेंसिक ऐप को तकनीकी खामियों के कारण शहर भर में फीकी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस ऐप को किसी संदिग्ध की पहचान और पिछले आपराधिक रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन में पुलिसकर्मियों की सहायता के लिए बनाया गया था। यह ऐप पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के हेडक्वार्टर ने विकसित की थी और इसमें 2015 के बाद राज्य भर में गिरफ्तार किए गए 6.5 लाख से अधिक अपराधियों का डेटाबेस है। एमपी न्यूज मौके पर अपराधियों की पहचान करने वाले फेस फोरेंसिक ऐप का क्या हुआ, लेकिन विभाग के प्रयास इसमें व्यर्थ जाते दिख रहे हैं, क्योंकि शहर की पुलिस सर्वर समस्याओं का हवाला देते हुए ऐप का उपयोग ही नहीं कर रही है। कई पुलिस वालों का कहना है कि ऐप का सर्वर ऑफलाइन रहता है, जिसकी वजह से वे रियल टाइम डेटाबेस तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता है। हालांकि ऐप अच्छा है, लेकिन इसे अपग्रेड करने की जरूरत है। इस पर डीसीपी क्राइम ब्रांच श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने कहा कि फेस फोरेंसिक ऐप एक अच्छी पहल है और फील्ड ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मदद करती है। उन्होंने कहा, भविष्य में इसका उपयोग हथियार लाइसेंस, पासपोर्ट और अन्य पुलिस वेरिफिकेशन जैसे प्रोसेस को सरल बनाने में किया जाएगा। सोमवंशी ने कहा कि शहर के पुलिस स्टेशन कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण उम्मीद के मुताबिक इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही हल कर लिया जाएगा। मोबाइल गुम होने पर ब्लॉक हो जाएगा फोन, हरियाणा सरकार ने किया वेब पोर्टल लॉन्च। जाने कैसे कैसे करे शिकायत। ऐप के बारे में बताते हुए शहर के एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी ने कहा कि अगर ड्यूटी पर तैनात कोई बीट पुलिसकर्मी किसी संदिग्ध को देखता है तो इस ऐप का इस्तेमाल ये जांचने के लिए कर सकता है कि बदमाश का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। इसके लिए बस उसकी तस्वीर क्लिक करके अपलोड करनी होगी। यदि संदिग्ध व्यक्ति को पहले गिरफ्तार किया गया था तो ऐप आपराधिक डेटाबेस में उपलब्ध तस्वीरों से उसका मिलान करेगी और उसकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। इससे पुलिस को तत्काल निर्णय लेने में मदद मिल सकती है, जैसे कि आरोपी को हिरासत में लेना है या अतिरिक्त बैकअप के लिए कॉल करना है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि जल्द ही नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नफीस पर फिंगरप्रिंट डेटाबेस को फेस फोरेंसिक ऐप के साथ जोड़ा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि नफीस गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक यूनिक 10 नंबर का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर NFN देता है। शहर के सभी पुलिस स्टेशनों को ऐप में लॉग इन करने के लिए 10-10 आईडी दी गई थी, जबकि क्राइम ब्रांच को इसके लिए 20 आईडी दी गई थी। यह ऐप बीट पेट्रोलिंग को मजबूत करने वाला है। अब तक ऐप का सक्सेस रेट लगभग 70% है। इसे और बेहतर बनाया जा रहा है। ऐप में अपराधियों, गिरोहों, लापता व्यक्ति, बच्चे, राज्य भर में दर्ज FIR और यहां तक कि शवों की पहचान के लिए अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। वर्तमान में फेस फोरेंसिक ऐप में राज्य भर में दर्ज FIR की डिटेल है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एंड्रॉइड पर उपलब्ध है और पुलिस इसे स्मार्टफोन के जरिए एक्सेस कर सकती है। सेफ्टी और मिसयूज से बचने के लिए पुलिस को एक OTP के साथ लॉगिन करना होता है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते कैसे आ रही है डुप्लीकेट जिगाना। गैंगस्टरों की डिमांड से 3 लाख की पिस्टल के दाम डबल। एक अन्य वरिष्ठ पुलिसकर्मी ने कहा कि पिछले साल पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिया था कि आपराधिक तत्वों की पहचान करने के लिए चौकियों पर गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों और ट्रैफिक पुलिस को इस ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने पर यह वाहन चोरी और चोरी डकैती के मामले जैसे अपराधों को रोकने में बहुत मददगार साबित हुआ। इससे चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मी मौके पर ही आपराधिक तत्वों की पहचान कर सकते थे। हालांकि तकनीकी गड़बड़ियों के बाद इसका इस्तेमाल अब कम हो गया है।